नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर यूनिट 4 यानी कि सीजी एंड सेंट्रॉइड, इसको हम केंद्रक भी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, उसकी अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। देखिए, इस वीडियो में मेरा जो उद्देश्य होगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, वो आपको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने से संबंधित जितनी भी आपके शेप है, जितनी भी आकृतियां हैं कोर्स में, उनके बारे में समझाना। और सीजी कहाँ होती है, अगर प्लेन सरफेसेस हैं तो एरिया क्या होगा, सॉलिड है तो वॉल्यूम क्या होगा, ये सारी बातें मुझे इस वीडियो में समझानी है। ये समझिएगा कि ये जो वीडियो है ये एक नींव की ईंट है। एक एक ईंट से मकान बनता है ना, तो अगर ईंट ही अच्छी नहीं होगी तो मकान अच्छा कैसे बनेगा। तो आप बातें सारी इसमें समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए, ये जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कई बार एक और टर्म भी ये काम में लेते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को कहते हैं हिंदी में केंद्रक, और इसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र। आपको बता दूं कि अगर इसमें बहुत अच्छे से समझना आपको, तो मैंने 2022 का जो पेपर है वो सॉल्व करके यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। आपके पास लिंक होगा उसका, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर ये जो है ना, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास, और 2022 का जो पेपर सॉल्व किया यूनिट 4 का ये वीडियो बनाया मैंने, जिसमें सीजी के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। उसमें इसकी बहुत थ्योरी मैंने समझाई, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी आए उसमें। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊंगा हम कब प्रयोग करते हैं गुरुत्व केंद्र का, कब प्रयोग करते हैं केंद्र का। देखो, जो प्लेन एरिया जो होते हैं, समतल, तो प्रयोग करते हैं केंद्रक शब्द का। जहां एरिया हमको काम में लेना होता है, क्षेत्रफल, और जहां ठोस आकृतियां होती है, सॉलिड फिगर्स, वहां हम काम में लेते हैं गुरुत्व केंद्र शब्द। अब आपके जो कोर्स में है वो ये है, अगर हम प्लेन फिगर की बात करें तो सबसे पहले आता है आपके वर्ग, फिर आता है आयत, फिर आता है त्रिभुज, फिर आता है अर्धवृत्त। ये मैं बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर आता है चतुर्थ वृत्त। अगर इसको इंग्लिश में लिखूं तो वर्ग को कहते हैं स्क्वायर, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल, त्रिभुज को बोलते हैं ट्राइंगल, अर्धवृत्त को बोलते हैं सेमी सर्कल, और इसको बोलते हैं क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल, ये 5 प्रमुख आकृतियां हैं जिनकी सीधी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनका यूज करेंगे। ये तो हुई प्लेन फिगर्स। अब बात आती है ठोस आकृतियां। तो ठोस आकृतियां यानी सॉलिड जो है, इसमें सबसे पहले आता है घन, फिर आता है घनाभ। इस सिलेबस में लिखा
ये सारा काम आपके एग्जैक्टली सिलेबस के हिसाब से हो रहा है। फिर आता है शंकु, फिर आता है बेलन, फिर आता है गोला, फिर आता है अर्धगोला। ये आपके पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में। अब घन है, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्यूब। घन आपको बोलते हैं क्यूबॉइड, शंकु को बोलते हैं कोन, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, गोले को बोलते हैं स्पेयर, SPHERE, और अर्धगोले को बोलते हैं हेमी स्पेयर, SPHERE। ये सब आपके पाठ्यक्रम में है। आपको इन आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये है तो पता होना चाहिए वॉल्यूम, और ये है तो पता होना चाहिए एरिया। दूसरा, ये जो आकृतियां, ये जो शेप है, चाहे प्लेन हो चाहे सॉलिड हो, इनमें सीजी कहाँ होती है उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल। यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्पेयर एंड हेमी स्पेयर। तो पहले हम ये लेते हैं, प्लेन फिगर्स को पहले लेते हैं। अच्छा, एक और बात आपको समझाना चाहते हैं कि चाहे वो क्वेश्चन सॉलिड फिगर का हो चाहे प्लेन फिगर का हो, ये मैंने उस वीडियो में जो कि पेपर का जो सॉल्यूशन है ना, 2022 के पेपर का सॉल्यूशन, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। एक टर्म आती है लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसे कहते हैं हिंदी में सममिति रेखा। कई बार इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, लाइन कह दो या एक्सिस कह दो, एक्सिस भी कहते हैं, एक्सिस और लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ, सममिति अक्ष कह दो या सममिति रेखा कह दो, एक ही बात है। एक्चुअली ये वो लाइन है जो उस ऑब्जेक्ट को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे कोई सा हो, जिसकी चीजें आपको पता करनी है, तो ये लाइन बिल्कुल सिमेट्रिकली उस ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांट दी है। यानी अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है तो इसके बाएं और दाएं एक जैसा दिखेगा। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर नीचे एक जैसा दिखेगा। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री तिरछी है तो इसके लेफ्ट और इसके राइट में एक जैसा दिखेगा। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री होना हमेशा जरूरी नहीं है, किसी शेप में होती है, किसी शेप में नहीं होती है। तो उस केस में जो है सीजी की लोकेशन निकालने के लिए हमें कुछ सूत्र प्रयोग में लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर लाइन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है तो सीजी डेफिनेटली उस लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही होगी, ये बात तय है। मैं लिख देता हूं, इफ लाइन ऑफ सिमेट्री is available, then CG will on this line। यानी अगर आपको कोई सममिति रेखा या सममिति अक्ष मिल जाती है तो डेफिनेटली सीजी उस लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही होगी। अब कहाँ होगी वो अलग बात है, उसके लिए हम करेंगे कैलकुलेशन। लेकिन ये पक्का है, होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर।
मैं आगे चलता हूं। कभी कभी आपको दो या ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिल जाती है। इफ देर आर टू और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्या पेन चलना बंद हो गया क्या? पेन निकालना पड़ेगा। पेन तो हम रखते हैं हमारे हमेशा अपने पास। हम्म। हालांकि शायद इसमें दिख रही है, तो ऐसे घटिया आते हैं आजकल ये भी। चलना तो चाहिए था, बंद कैसे हो गया ये? चलो नया निकालते हैं। इफ देर आर टू और मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, then the point of intersection of these lines will be CG। यानी अगर आपको कभी दो या ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, तो वो दो या ज्यादा लाइनें जिस पॉइंट से पास होती हैं, कॉमन पॉइंट ही होगा। कोई ज्यादा पॉइंट ऐसा थोड़ी कोई लाइन चार सिमेट्री की और वो अलग अलग पॉइंट मिल जाए, वो सब एक पॉइंट से गुजरेगी। जिस पॉइंट से वो गुजरती हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री, वही सीजी होगी। ये डेफिनेट है। लेकिन एक बात सुन लो, लाइन ऑफ सिमेट्री होना जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर है तो ऐसा होगा। तो आपको मैंने अब तक इतनी बातें बताई है कि हमें किन किन की सीजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो क्या होती है। इसके अलावा हमको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, रेफरेंस एक्सेस। रेफरेंस और रेफरेंस लाइन कह दो, चाहो तो इसको रेफरेंस लाइन कह दो या रेफरेंस एक्सिस कह दो। इसे कहते हैं संदर्भ रेखा या संदर्भ अक्ष। इसका मतलब क्या कि भाई जो भी आपको शेप दी है, जिसकी आपको सीजी की पोजीशन पता करनी है, तो वो पोजीशन किसी रेफरेंस लाइन के हिसाब से होती है कि भाई इस लाइन से कितना दूर है। तो जिस लाइन से सीजी की दूरी नापी जाती है, जिस लाइन से, दैट लाइन इज कॉल्ड एज रेफरेंस लाइन। अब वो रेफरेंस लाइन कहीं भी हो सकती है। आपको नॉर्मली कहा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई यहां से दूरी याद करो। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता पड़ेगा। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस लाइन। संदर्भ रेखा जिसे बेस मानकर, जिसे बेस मानकर यानी जिसको आधार मानकर सीजी की स्थिति यानी कि पोजीशन ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके बात को समाप्त करता हूँ, फिर आगे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है। अब इसमें तो आपको बहुत सारे मिल जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो ये ऐसी लाइन दिख रही है आपको, जिसके ऊपर नीचे एक जैसा, बिल्कुल ये जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके लेफ्ट राइट एक जैसा, इसका सीजी होगा, फिक्स हो गया सीजी सीजी। अब मैं अगर इसको रेफरेंस मानूं, इसको
इसको संदर्भ रेखा मानो, सीजी की दूरी यहां से ज्ञात करनी पड़ेगी, ये वाले। अगर इसको संदर्भ मानो, इस लाइन को, तो इसकी दूरी यहां से ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको संदर्भ रेखा मानो, इसको, तो सीजी दी है ना, तो ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। अगर मैं इसको संदर्भ मानो, रेफरेंस लाइन, तो सीजी दिया है, ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, इस तरह से। यानी कि किसी भी शेप, किसी भी आकृति की सीजी हमको पता है यहाँ होती है। अब इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, यहाँ से कितनी है, यानी जिस जगह को बेस मानकर दूरी निकाली जाती है उसको कहते हैं संदर्भ रेखा या रेफरेंस लाइन। हम जो जो क्वेश्चंस करेंगे आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपको मैंने बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले। हम पहले प्लेन फिगर की बात कर लेते हैं। प्लेन फिगर्स, इसमें पहला आता है स्क्वायर यानी कि वर्ग। देखिएगा ये स्क्वायर है, ये रेफरेंस लाइन एक तो ये होती है यहां से, और एक रेफरेंस लाइन ये होती है, ध्यान रखना। दीज आर टू रेफरेंस लाइंस जिनसे सीजी की दूरी पता की जाएगी। अगर हम ये कहें कि इस स्क्वायर की जो साइड है भुजा वो ए है, तो ये भी ए होगी। अब आप देखें अगर, तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये एक्सिस, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर नीचे ये फिगर एक जैसा है। इसी तरह से ये भी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली, ये वाली, इसके लेफ्ट राइट दोनों में फिगर एक जैसा है। तो ये जो दोनों लाइनें मिलती है, इट विल बी जी, जी मतलब सी जी। अब आपको इसकी दूरी पता करनी पड़ेगी इस रेफरेंस लाइन से। अब ये जो रेफरेंस लाइन है ये वाली, इससे जो दूरी होती है सीजी की, उसको हम एक्स बार कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स बार। ये नहीं, ये एक्स बार है। और अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ये वाली, और सीजी है, तो इसे कहते हैं वाई बार। ये आप ध्यान रखें। अब ये जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है सारा ये, तो ये अगर दूरी ए है, एक्स बार कितना हो जाएगा? a/2। और वाई बार कितना हो जाएगा? ये भी a/2 होगा, क्योंकि ये भी ए है तो ये a/2, ये भी ए है तो ये a/2। एक्स बार वाई बार दोनों बराबर होते हैं। अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये इसका एरिया है। अगर आपसे पूछे कि इसका एरिया कितना है, एरिया स्क्वायर का क्या होता है? साइड का स्क्वायर, या साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। आपको एरिया निकालना आना चाहिए। अच्छा, कई बार पूछ सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है, आपको जो स्क्वायर दिख रहा है, इसका जो कॉर्नर है ये ए, इससे सीजी की दूरी कितनी है? ये कितनी, ये पूछ सकते हैं आपसे। अब ये देखेंगे तो ये ट्राइंगल काम में लूंगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो एजी है ना, एजी, ये विकर्ण, ये कर्ण है, हाइपोटेनियस। और कर्ण जो होता है वो अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये क्या है? a/2। देखो ये ए था, ये a/2 था, या जिसको हमने एक्स बार भी कह रखा है, एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितनी है? वाई बार, तो वाई बार का स्क्वायर। और एक्स बार वाई बार दोनों ही a/2 है। ये आपको मैंने सबसे सिंपल जो है फिगर
उसके बारे में समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम सिंपल फिगर की बात करेंगे, अगले वीडियो हम लेंगे सॉलिड फिगर्स। नंबर दो आता है, मैंने बताया था आपको, आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देखिए, बड़ा, अब जानते हैं, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके सभी एंगल राइट एंगल होता है। ये तो हुई, अच्छा, उसमें भी सभी एंगल राइट एंगल थे, समकोण थे, लेकिन सभी भुजाएं भी बराबर थी। इसमें एंगल तो सारे राइट एंगल है, समकोण है, लेकिन ऑपोजिट साइड बराबर, चारों साइड बराबर नहीं होती है। इट इज रेक्टेंगल। तो अगर मैं कहूँ रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ए है, और जो ब्रेड्थ है यानी कि विड्थ है वो मान लीजिए बी है। अब आप कोशिश करो इसमें कोई देखने की लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, मुझे दिख रही है। अगर मैं ठीक बीच में ये लाइन खींच दूं, ये वाली, तो इस लाइन के जैसा शेप ऊपर है एग्जैक्टली नीचे है, इसी तरह से अगर मैं इसके सेंटर में आके ये खींच दूं लाइन, और ये वाली, तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच में, इसके लेफ्ट राइट में एक जैसा है, और ये दोनों लाइनों सिमेट्री यहाँ आके मिलती हैं, ये सीजी बन गई। ये लो, सीजी की लोकेशन पता पड़ गई हमको। अब ये कहाँ है, तो ये होती है रेफरेंस लाइन, ये दूसरी रेफरेंस लाइन। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, इसे कहते हैं एक्स बार। इस रेफरेंस लाइन से सी जी एक्स बार दूरी पर है, और ये जो रेफरेंस लाइन है बॉटम वाली, इससे जो दूरी है वो वाई बार है, यानी ये दूरी वाई बार है। अब एक्स बार कितना हो जाएगा भाई, और वाई बार कितना हो जाएगा? देखिएगा, ये एक्स बार है, क्योंकि सिमेट्री है, इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस पूरी ए है, ये कितनी हो जाएगी, ए बाय टू। तो एक्स बार जो हो जाएगा वो ए बाय टू हो जाएगा। वाई बार जो है, ये डिस्टेंस बी है, तो ये बी बाय टू हो जाएगी, बी बाय टू। अब आपको अगर एजी निकालना पड़ जाए, ये वाला, वही पहले की तरह जो मैंने बताया था ना, उसके अंदर ये एक्स बार है, ये वाई बार है, ये राइट एंगल है। तो जो एजी है, इस, पूछ सकते हैं आपसे, रेक्टेंगल के किसी कॉर्नर से सीजी कितनी दूर होगी, तो एजी कहलाएगी। तो एजी जो होगी अंडर रूट एक्स बार का स्क्वायर प्लस वाई बार का स्क्वायर। एक्स बार वाई बार निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अब बात आती है, जैसे इसमें तो एरिया था ए स्क्वायर, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है ए, ब्रेड्थ क्या है बी, तो एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी, या सिंपल इसको ए बी भी कह सकते हैं। तो ए बी का मतलब ए इंटू बी ही होता है। तो रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के बाद हम देते हैं तीसरा नंबर, ट्राइंगल का। तीसरा लेते हैं ट्राइंगल, त्रिभुज। देखिएगा, ये ट्राइंगल है। अब एक बात बता दूं, नो एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। ट्राइंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ध्यान देना। ट्राइंगल में कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया, मैं ऐसा कोई लाइन खींच ही नहीं सकता जैसे मैंने कह दिया ये, तो इसके इधर उधर एक जैसी शेप नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अब कैसे निकालेंगे?
तो आपको ज्योमेट्रिक फिगर की जो प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की पता होनी चाहिए। आपको ये पता रहना चाहिए कि जो सीजी होती है ट्राइंगल की, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होती हैं, यानी कि ये जो आपके माध्यिकाएं हैं त्रिभुज की, उनका प्रतिच्छेदी बिंदु। माध्यिका किसे कहते हैं? ये ट्राइंगल का, जैसे मान लो ट्राइंगल एबीसी है, तो भी ए के सामने साइड कौन सी है? बीसी है। बीसी का मिड पॉइंट तो कोई होगा। ऐसे ही बी के सामने कौन साइड है? एसी। इसका कोई मिड पॉइंट तो होगा, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, यानी ये दूरी है बराबर। और सी के सामने कौन साइड है? ए बी। इसका कोई मिड पॉइंट होगा। अब जो ए है ना, इसको इससे मिला दो, इसको डी कह दिया। बी को इससे मिला दो। और प्रॉपर्टीज ऐसी होती है ट्राइंगल की कि अगर आप इस सी को इससे मिलाओगे तो यहां से भी गुजरेगा। ए डी, बी ई, सी एफ, ये तीनों मीडियंस हैं। ए डी, बी ई, सी एफ, ये जो भी आप देख रहे हो मीडियंस हैं, यानी कि माध्यिकाएं हैं। और ये तीनों यहाँ मिलती हैं। ये सीधी हो गई ट्राइंगल की। अब ये कहाँ होती है? बात वो है, ये जो ट्राइंगल का बेस है, आप क्या करें, इस बेस की पैरेलल जी से होती हुई एक लाइन खींच दें। बेस के पैरेलल जी से होते हुए लाइन खींच दें। अब इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, वो होती है h/3। क्या? h/3। ये आपको याद रखना है। नो, व्हाट इज h? हाइट ऑफ द ट्राइंगल। जैसे ये वर्टेक्स है ए, इसके सामने साइड है ये बीसी। अगर मैं ए से बीसी पर डाल दूं परपेंडिकुलर, इसको मैंने ए एम कह दिया। ये जो ए एम है ना, ए एम, इट इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। तो ये जो ए एम है, इसी को मैं एच कह रहा हूं। एच इज इक्वल टू ए एम। एच का मतलब ट्राइंगल की हाइट। अगर ये बीसी बेस है तो ये ए है, एक्चुअली इट इज ए। तो ए एम, जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, विल बी हाइट। और अगर इसको मैं एच कहूं, तो जो सीजी होगी वो बेस से h/3 पर होगी। मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए आपको। ट्राइंगल का एरिया, एरिया होता है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, बेस मैंने इसमें बीसी को क्या रखा है? बीसी को। और हाइट क्या क्या रखी है मैंने? ए एम। बस, ये बदलती रह सकती हैं। आपने इसको बेस माना, बेस वो भी हो सकता था एसी। उस केस में हम डालते इससे परपेंडिकुलर ही हाइट होती। बेस ये भी हो सकता था, ए बी, ये भी बेस हो सकता था। तो हम क्या करते, यहां से डालते परपेंडिकुलर सी से इसके ऊपर, ये होती है इसकी हाइट। एनीवेज, मैंने आपको समझा दिया। ये बेस है, ये हाइट है। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। एक छोटी सी बात और बता दूं, जैसे ये मान लीजिए, देखिएगा इस प्रकार का, ये ए, ये बी, ये सी। मान लीजिए आपको डिस्टेंस यहां से निकालनी है सीजी की, इस लाइन से, यहां से निकालनी है। जिस लाइन से निकालनी है ना, उसको बेस मानना। अब हाइट क्या होगी? हाइट का क्या नियम होता है? बेस के सामने जो वर्टेक्स यानी शीर्ष होता है, एसी के सामने शीर्ष क्या है? बी है।
हम क्या करेंगे, बी से डाल देंगे परपेंडिकुलर, बी से डालेंगे परपेंडिकुलर किस पे, एसी पर। ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए मैंने इसको कह दिया बीई, तो जो ये बीई है ये परपेंडिकुलर टू एसी है, ये ध्यान रखें आप। और इस बार जो बीई ये ना बीई, यही एच यानी हाइट बन जाएगी। अब सीजी कहाँ होगी, सीजी जो है जहां तीनों माध्यिका मिलती हैं वहां होती है। मैंने एक माध्यिका बता दी, एक्चुअली माध्यिका नहीं है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, माध्यिका तो ये होगी। जैसे इसका मिड पॉइंट ये रहा, एक मीडियन तो ये हो गई, इसका मिड पॉइंट ये रहा, तो एक मीडियन ये भी हो गई, और एक मिड पॉइंट ये रहा, ये भी हो गई। जहां तीनों मीडियन मिलती है, ये एडी, वो बीई, वो सी है, ये तीनों मीडियंस जहां मिलती है दैट इज जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे ये जो बेस है एसी, इससे जी की डिस्टेंस पता करनी, मैं क्या करूंगा, जी से डाल दूंगा एसी पर परपेंडिकुलर, ये इट इज परपेंडिकुलर। मैंने मान लीजिए इसको जी एम कह दिया, जी एम, तो जी एम कितना होगा, h/3। अब ध्यान रखना ये एच है, एच का मतलब बीई, यानी कि मैं इसको BE/3 कह सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं इसको बेस मानता तो वो हाइट होती, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो मैं सोचता हूँ इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँ, लंबा हो रहा है काफी। तो मैंने अभी आपको इस वीडियो में स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल के बारे में बताया। अच्छा, एरिया में बता दूंगा तो आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, और आप, मैं चाहूंगा कि समय निकालकर इसको आप अपने हाथ से नोट करें हर चीज को, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।